हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंड बहुत है, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत कम समय आपके पास जो है अब बचा हुआ है। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये रहेगा भारत का इतिहास। इसकी जो है आपकी जो है सेकंड जो है क्लास रहेगी। इसमें हमने फर्स्ट क्लास करा दी है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास आप ज़रूर देखें। मैं आपके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इन क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को दम लगा के एक बार लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करेंगे फटाफट से। शेयर का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे। कंप्लीट हिंदी जैसे आपको हमने कराई दी है, कंप्लीट यूपीजी के हम आपको कराई चुके हैं, और आपकी जो है रीजनिंग वो हम करा रहे हैं। इसके बाद जो है वो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे हम। उसमें वो कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके, हिंदी के हुए, जीके के हुए, मैथ के हुए, रीजनिंग के, यूपी जीके के, इन सारे के हम जो है उन उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराएंगे। बस आपको जो है क्लास को शेयर करना है। अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे चैनल से आपको जोड़ना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? देखो, आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है, तो कोई भी बच्चा इसका जो है गलत आंसर नहीं करेगा। तो आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन सी इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कुब्बत उल मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने करवाया? देखो, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? वो बनवाई जो थी वो किसने बनवाई, ये आपको बताना है। वो बनवाई थी किसने? ऑप्शन नंबर ए में जो हमें दिए हुए हैं, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताएंगे, देखो दिल्ली का जो लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का क्या लाल किला, देखो लिख लेते हैं, दिल्ली का लाल किला वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने जो है दिल्ली के लाल किला बनवाया था। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लाल किला जो है वो आपका 1983 ईस्वी में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तुरंत आप जो है उसका आंसर तुरंत अपने माइंड में सेट कर लेंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, बिल्कुल वही क्वेश्चन देखो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? वो हो जाएगा कहाँ? आपके अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है आपका? वो पड़ता है राजस्थान में। और जो है राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऊंट। ऊंट जो है राजस्थान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? गोल गुम्बद का जो निर्माण है वो किस शासक द्वारा करवाया गया था? वो थे मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दिल्ली में जो मेट्रो थी वो थी कौन सी? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान मेट्रो। इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो जो है इसका नाम रख दिया गया है बदलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें पेशवा जो था वो किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था किसको? प्रधानमंत्री को। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है अभी? वो हैं मोदी जी। कौन हो जाएंगे? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी ने किसको शासनकाल में प्राकष्ट प्राप्त की थी? देखो, मुगल जो चित्रकारी थी उसमें जो है किसके शासनकाल में प्रकाष्ठता प्राप्त की थी, ये आपको बताना है। तो किसके काल में की थी? वो की थी किसके में? जहांगीर के काल में। किसके में? जहांगीर के। और अकबर जो था वो कौन था? वो था अनपढ़। अकबर एक ऐसा शासक था जो कि बिल्कुल अनपढ़ शासक था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई? पोलो वो एक खेल होता है, वो खेल रहे थे, उसके जो खेल रहे थे तब उनकी घोड़े से गिरने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई।
की डेथ जो है हो गई, वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता था? एक ऐसा सुल्तान था जिसको लाख बख्श भी कहा जाता था। वो कौन सा सुल्तान था? वो था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को किसने प्राप्त कर लिया था? देखो, ये 40 जो था एक सरदारों का दल था, इसे किसने जो है समाप्त किया था? इसको किसने जो है खत्म किया था? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसने समाप्त किया था? वो किया था बाबर ने। बाबर कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। बाबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। और हुमायूं जो है, हुमायूं का मकबरा वो कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा एक भवन बनाया गया था, उसका नाम था उपासना भवन। तो उपासना भवन का जो है क्या नाम था? एक जो नाम था इसका, वो क्या नाम था? वो था इबादत खाना। इबादत खाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की जीवनी की कथा अकबरनामा किसने लिखी? ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, जो गलत करेगा उसके पढ़ने वाले हैं भाई डंडे। ठीक है, अकबर की जीवनी जो थी, उसका अकबरनामा जो थी वो किसने लिखी थी, ये आपको बतानी है। तो वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना जो थी वो किसने की? कोई बच्चा इसका गलत आंसर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आपने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है। तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? जिसने दिल्ली शहर को बनाया वो कौन सा शासक था? जिसने किसको? दिल्ली शहर को बनाया था, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अनंग पाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था कौन था? इसको क्या था? ये इसका उपनाम था क्या? हजार दिनारी। तो इसको जो है, ये कौन था, ये आपको बताना है। तो ये कौन था? ये था मलिक काफूर। मलिक काफूर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? देखो, कौन सा एक ऐसा युद्ध था जिसे होने के बाद मुगल राज्य की जो है नींव पड़ी थी कहाँ? भारत में। तो कौन सा था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में जो है करा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता है? इसकी जो पूरी व्यवस्था है उसका जो संचालन है वो कौन करता है? वो करता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये भाषा में जो अनुवाद था ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये क्या कहलाता है? ये है रजनामा। रजनामा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलें, आइए देखिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। बोर हो गए होंगे आप क्लास को ले लेकर, तो आइए समझते हैं। देखो, जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। मु- मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। देखो, जमाना ना तुम्हारी हार देखेगा ना जीत, तुम चुनौतियों से कैसे लड़े हो, बस जमाना तुम्हारी जिद और जुनून देखता है। ये था इसका मतलब। आइए चलते हैं। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का जो मार्ग है, ये कौन मानता था, ये आपको बताना है। तो ये कौन था? ये था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नसरुद्दीन ने किसे उलुग खां की उपाधि दी थी? जो एक नसरुद्दीन था, उसने जो है उलुग खां की जो उपाधि थी वो किसे दी थी, ये आपको बताना है। वो किसे दी थी? वो दी थी बलवन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? खुद को दूसरा जो सिकंदर कहता था वो सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो, एक चीज और गई थी, भारत में सिर्फ एक मर्द है। ये किसके लिए कहा गया था शब्द? ये किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था हमारी झांसी की रानी के लिए।
झांसी की रानी के लिए ये कहा गया था कि भारत में सिर्फ एकमात्र जो मर्द है वो कौन है? झांसी की रानी। और ये शब्द किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसने जो है पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? ये क्या था? 1712 ईस्वी में। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसने लिया? देखो, ये जो कुतुब मीनार थी, इसको जो पूरा किया, इसको जो कंप्लीट किया था, वो किसने किया था, ये आपको बताना है। ये किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की? तो इनकी जो स्थापना थी वो किसने की? वो की थी फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन डी। शिवाजी के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, बता रहा हूँ मैं। शिवाजी के जो गुरु थे, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। शिवाजी के गुरु कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने कंप्लीट जो है 25 क्लास का जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाया। इससे पहले 25 का एक हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। टोटल आपको 4 कराएंगे। तो आप सभी लोग जो है जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे और जाते जाते क्लास को एक बार जो है दम लगाकर जो है शेयर कर देंगे। यदि आप बिना शेयर करे क्लास को जाएंगे तो बता रहा हूँ मैं भाई, बहुत बहुत घूंसे पड़ने वाले हैं। तो क्लास को एक बार जाते जाते शेयर करेंगे। धन्यवाद।